बच्चों, आपने सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय लिखा। ठीक, अब उन्हीं का ये पाठ है, आचरण की सभ्यता। पहले हम गद्य पाठ करते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। अब बच्चों, इसका संदर्भ की प्रस्तुत गद्यावतरण लेखक सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता नामक निबंध से उद्धृत है। अब प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने अत्यधिक प्रभावी ढंग से आदर्श आचरण के महत्व का प्रतिपादन किया है। अब चलिए इसकी व्याख्या बताते हैं कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। तो लेखक कहते हैं कि आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है और ना ही उसका कोई शब्द कोश उपलब्ध है। आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जा सकता है। आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। वस्तुतः उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह कोरे हैं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। वस्तुतः उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह कोरे हैं। इसकी ध्वनि मूक है। सभ्यता का आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। वह आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मूक भावना पाई जाती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है। उसकी बोली स्पष्ट न होने पर भी उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सभ्य आचरण के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं: नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के
मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। जैसा कि बताया कि सभ्य आचरण के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने पर इन तत्वों का जितना अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ता है, उतना इन तत्वों के वर्णन से नहीं पड़ सकता। इस प्रकार आचरण की भाषा मौन होकर भी आत्मा का एक अनन्य अंग बन जाती है। अर्थात सदाचरण मनुष्य की आत्मा को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। अब चलिए व्याख्या बताते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अब इस प्रस्तुत गद्य खंड में लेखक ने आचरण में निहित मौन भाषा की तुलना सामान्य भाषा से करते हुए उच्च आचरण की श्रेष्ठता सिद्ध की है कि आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय और आत्मा से है। आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसकी भाषा बहुत शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के समक्ष कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी भी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। इसका कारण यह है कि संसार की अन्य भाषाएं तो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जबकि आचरण की भाषा प्राकृतिक है। ठीक, यदि थोड़ा सा भी विचार करके देखें तो पाएंगे कि आचरण की मौन भाषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हमारे हृदय पर पड़ता है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। इसका रूप भले ही प्रकट ना हो, किंतु संबंधित व्यक्ति पर इसका चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ता है।
वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही बदल दिया। वास्तव में वही कथ्य व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदयों की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता हो। इस मौन व्याख्या का महत्व व्यक्ति को तब दृष्टिगत होता है जब वह पूर्ण गंभीरता के साथ अपने अथवा किसी दूसरे के आचरण की तटस्थ विवेचना करता है। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। अर्थात उस समय व्यक्ति को अनुभव होता है मानो उसकी नाड़ी की एक एक धड़कन उसके हृदय में आचरण की महत्ता के एक एक फूल को पिरोकर उसे अलंकृत कर देना चाहती है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है।